हर हर महादेव, ओम काली, जय श्री राम। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको होली पर एक दिवसीय साधना के बारे में बताने वाले हैं। ऐसी अनेक वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि जिसमें होली पर एक दिवसीय साधना कराएंगे लोग। वह साधना परी की साधना हो सकती है, किसी अप्सरा की साधना हो सकती है, कोई धन देने वाली यक्षिणी की साधना हो सकती है। सारा यूट्यूब इससे अट जाएगा, क्योंकि आपको सपने सुहाने दिखाने वाले बहुत लोग हैं और बहुत से लोग इस जाल में पड़ भी जाते हैं कि वह परी अप्सरा की साधना करने लगते हैं, धनदा यक्षिणी की साधना करते हैं कि ढेरों सारे लाखों रुपए आपके ऊपर गिरने लगेंगे। ऐसी साधना देने वालों की भी कोई कमी नहीं है और ऐसी साधना करने वाले मूर्खों की भी कमी नहीं है। उन्हें जरा सा कहीं से पता चला कि कोई अप्सरा, कोई परी की सिद्धि हो जाएगी एक दिन में, फिर वह उनको पैसे भी देगी और उनके साथ संभोग भी करेगी, तो दो काम बन जाएंगे। इस चक्कर में अनेक लोग आपको पड़े मिलेंगे। होली पर आप जैसे जाइएगा, हम तो देखते ही रहते हैं, कोई नदी किनारे बैठा मिलेगा माला लिए, कोई जंगल में, कोई पेड़ पर ही बैठा है। तो यह सपने सुहाने जो होते हैं, जो आपके दिमाग में कचरा भरा जाता है कि एक अप्सरा या परी साधना कर लीजिए, फिर उसके साथ शारीरिक सुख भी मिलेगा और वह पैसे भी देगी, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप तो धरती पर ही स्वर्ग को उतार लेंगे, उसको रात को नचाएंगे, उसके साथ सोएंगे भी और उससे पैसे भी लेंगे। तो ऐसे मूर्खों की भी कमी नहीं है और ऐसे चालाकों की भी कमी नहीं है, शातिर लोगों की भी कमी नहीं है, जो आपको मूर्ख बना के होली की साधना में डाल देंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम आपको सीधा सीधा आपकी समस्या पर चोट करते हैं। हम आपको एक ऐसी साधना दे रहे हैं, करा रहे हैं, जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी तंत्र क्रिया है, किया कराया है, कोई मसान की क्रिया है, उस चीज़ में आपको कोई राहत मिल जाए। हम ऐसी आपको साधना इस होली पर कराएंगे, जो कि बिल्कुल सात्विक साधना होगी। कोई भी वहाँ पे मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होगा। शुद्ध देवताओं की वह साधना होगी, जो कि आपके जीवन को संवार देते हैं। आपके ऊपर भले ही कोई मसान की क्रिया है, कोई मसाने की क्रिया है, गलत आपको सपने आते हैं, आपके साथ गलत संबंध बनाए जाते हैं, शक्तियाँ जो है स्त्रियों के साथ गलत संबंध बनाती हैं, फिर वह जैसे ही 40-45 की हो जाती हैं, फिर वह उसकी जवान लड़की को पकड़ लेती है, जो कि 18, 19, 20, 21 साल के आसपास होती है। शक्ति पलटा मार देती है, उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि वह जवान स्त्री को ही यूज करना चाहता है। ऐसा मसान की क्रिया में होता है। उसी तरह मसानी जो होती है वह पुरुष के साथ क्रिया करती है। रात को उसको गंदे सपने आते हैं, उसके साथ संभोग की क्रिया होती है, शक्तियाँ ज़बरदस्ती उसके वीर्य को निकाल देती हैं। ऐसा अनेक लोगों के साथ होता है। पहले यह पिता के ऊपर होती है, लेकिन जब पिता 50 के 45 के ऊपर निकल जाते हैं तो वह उनको छोड़कर उसके जवान लड़के के ऊपर, जो कि उस समय 18, 19, 20, 21 इस तरह का होता है, उस समय उसके ऊपर पलटी मार जाती है। अब उसको भोगने लगती है, क्योंकि यह रस की भूखी होती है। यह आपके जीवन ऊर्जा को चूसने वाली शक्तियाँ होती हैं। 90% केसों में यही मामले हमारे सामने आते हैं, इन्हीं का हम इलाज करते हैं। किसी स्त्री भी परेशान है किसी पुरुष मसान से, और पुरुष परेशान रहते हैं किसी स्त्री मसानी से, दोनों के साथ यह होता है। उन्हें बच्चे भी दिखाई देते हैं बार बार। इस क्रिया में जो है 2-3 तो प्रेत होते हैं, पुरुष प्रेत, 1-2 स्त्री प्रेत होती है, 1-2 बच्चे के रूप में मसान को भेजा जाता है। ये एक ग्रुप आता है आपके घर में, ग्रुप के रूप में यह आपके घर में आपका प्रभाव डालता है, आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। स्त्री मसानी जो होती है, प्रेतनी होती हैं, चुड़ैल, डायन, आप कुछ भी नाम दीजिए, क्योंकि उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में उसे किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन क्रियाएं सेम होती हैं, करती है सेम ही। तो स्त्री मसानी उस परिवार के पुरुषों पर अधिकार कर लेती हैं, और पुरुष मसान जो होते हैं वह स्त्री पर अधिकार कर लेते हैं। चाहे वह आप स्वयं हो, आप 40-45 की हो गई, फिर आपकी बेटी जवान हो गई 18-19 की, तुरंत उसके साथ संभोग होने लगेगा। उसके बाद
बेटी की शादी तो ये होने ही नहीं देगा। शादी होगा तो वह घर आके बैठ जाएगी आपके, क्योंकि पति के साथ, पुरुष के साथ यह रहने नहीं देता है महिला को। फिर आपके लड़के की शादी होगी, उसकी जो जवान दुल्हन आएगी नई नई, फिर यह उसको भोगने लगेगा, उसके साथ संभोग करने लगेगा। ऐसे केसों में पुरुष और स्त्री के बीच में जो रियल चीज़ होती है, मैं साक्षात अनुभव बता रहा हूँ आपको, ध्यान से इसे गंभीरता से सुनिएगा। ये आपके जीवन को बदलने के लिए मैं यह वीडियो, ये वचन बोल रहा हूँ जो कि परमात्मा हमारे मुख से निकाल रहा है। तो जो स्त्री को पुरुष के साथ नहीं रहने देगा, पहले आप में मनमुटाव होने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर आप झगड़ा करने लगोगे, ऐसा होता है। फिर आप बेड पे, अलग अलग बेड पे सोने लगोगे, अलग अलग आप खटिया डालने लगोगे। एक दिन तो आपके कमरे अलग अलग हो जाएंगे, आपकी बोलचाल कम हो जाएगी, पति पत्नी की सुनता नहीं है, वह बाहर ही मगन रहता है, उसका दिमाग घर की ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं देता है वह। और स्त्री के ऊपर जब मसान चढ़ जाता है तो वो पुरुष को सेवा को टच नहीं करने देती है। हमारे पास ऐसे हजारों केस आते हैं जिसमें स्त्रियां बताती हैं कि पुरुष के साथ उन्हें, अपने पति के साथ उन्हें संबंध बनाए सालों हो जाते हैं, जबकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, 30, 32, 35, 40, 38। इस उम्र में भी वो संभोग नहीं कर पाते हैं, महीनों तक, सालों तक बोलिए, 3-3, 4-4 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बच्चों के बीच से बात करते हैं वो, जैसे बच्चे को बोलते थे अपने पापा को बोलना ये चीज़ ले आएंगे, या पापा बोलेंगे अपनी मम्मी को बोलना चाय बनाए, खाना बनाए। ऐसी स्थिति में आपको ला देता है कि पति पत्नी जो आपके अर्धांगनी होती है, आपका आधा शरीर होती है, उनके बीच में इतना विवाद बढ़ जाता है। फिर सोचिए आपके जीवन में कौन सा सुख आप प्राप्त कर रहे हैं। अनेक स्त्रियां कहती हैं हमारे जीवन में प्रेम का अभाव है गुरुजी, हमें कभी प्रेम नहीं मिला है। जब से शादी करके यहाँ आए हैं दुख ही दुख भोग रही हैं हम, पति भी साथ नहीं देते हैं। अब पति कैसे साथ देंगे, पति के ऊपर मसाणी क्रिया है। एक स्त्री आती है रात को सपने में, उसके साथ गलत संबंध बनाती है, उसका वीर्यपात कर देती है, वह सूखने लगा है, अंदर ही अंदर सूखने लग जाता है, जैसे उसका कोई खून चूस रहा है। तो अब बताइए, तो ये समस्याएं आपके जीवन में आती हैं, तो इन्हीं के निदान के लिए हम कुछ क्रियाएं करते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में कुछ साधनाएं, कुछ राम जी का नाम, कुछ शिव का नाम, भगवान का नाम, उनके नाम पर हमें थोड़ी बहुत समय देना चाहिए, थोड़े बहुत साधन लगाने चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कुछ सुधार आए। अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास अधिक पैसे नहीं होते और वो इलाज करवा नहीं पाते हैं। अब इलाज नहीं कर पाते हैं, अपना इलाज तक ठीक से नहीं करा पाते हैं, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। अनेक पुरुष अपनी स्त्री से बहुत प्रेम करते हैं, उन्हें उठाए उठाए फिरते हो, कभी हॉस्पिटल ले जाते हैं, कभी बड़े डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कभी किसी के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। साइंस की भाषा में ये कोई चीज़ नहीं होती है। अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं आप, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करे भी क्या, क्योंकि न तो आपको कुछ दिखाई देता है, न ही आपको इसके बारे में ज्ञान होता है कि यह चीज़ क्या है, क्यों हमें परेशान कर रही है। आपको पता नहीं होता है कि इसका निवारण क्या है। आप जगह जगह भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। अनेक जगह चक्कर काटने के बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप सही जगह जाते ही नहीं हैं। आप कहीं चौके पे जाते हैं, दरबार में जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, वह आपको गोल गोल बातें करता है, कुछ बताता नहीं है, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। वह बताएगा कहाँ से? उसे तो खुद ही पता नहीं कि मसान क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी क्रियाएं होती हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं, आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालते हैं। जब डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं होता है तो वह दवाई क्या देगा आपको? वो आपको कैल्शियम की दवाई दे देगा, सर दर्द की गोली दे देगा, छुट्टी कर देगा आपकी। आप गोली को लोगे सर दर्द की, दर्द में कुछ देर आराम रहेगा, आप सोचोगे तंत्र काट हो गया, लेकिन शाम को फिर सर दर्द करने लगेगा।
ये कहने का मतलब ये है कि तांत्रिक आपको कुछ क्रिया देता है, कुछ करवाता है, उतारे करवाता है, कोई मुर्गा दे देता है आपकी बलि का, कोई बकरा दे देता है, 4 दिन आराम रहता है, 10 दिन आराम रहता है, लेकिन फिर से समस्याएं आने लगती हैं, उससे भी डबल आने लगती है। पहले तो समस्या थी जो थी, अब उससे भी डबल हो गई है, क्योंकि आप बलि दे आए हैं, किसी प्राणी को मार आए हैं, उसका सर काट आए हैं। राम जी का दंड भी उसमें जुड़ जाता है। फिर जो भगवान के दंड होते हैं, आपके कर्मों के जो फल जो देता है वह ऐड हो जाता है, तो प्लस प्लस हो जाते हैं, 2 शक्तियाँ जुड़ जाती हैं। मसान तो था ही था, मसानी तो थी ही थी, अब भगवान के दंड भी आपके साथ जुड़ने लगते हैं। अब आप माथा पकड़ कर रोते हो। हमारे पास कॉल आते हैं लोगों के, दहाड़े मार मार कर रोते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है और कोई समझ में नहीं आ रहा है। तांत्रिकों के पास, भक्तों के पास हर जगह वह चक्कर काट लेते हैं, लेकिन आराम नहीं मिलता है। कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख 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 रुपए के हवन कर देते हैं उनके, लेकिन आराम नहीं मिलता है, क्योंकि वो जानकार के, विशेषज्ञ के पास नहीं जाते हैं। मसान के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज हमें ज्ञात है, कहाँ से पैदा होता है, कैसे भेजा जाता है, कौन भेजता है, कितने समय में चढ़ जाता है, क्या क्या क्रिया करता है आपके साथ। अनेक लोगों के कॉल आते हैं कि हमें सुइयां चुभने जैसा महसूस होता है, जैसे कुछ चबो रहा है, कोई कील चबो रहा है। वो मुस्लिम क्रिया के मसान होते हैं, जिन्हें खबीज कह सकते हैं आप। किसी की कमर में ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, ये खबीज होते हैं मुस्लिम क्रिया के। शिस्त्रियों के ये भी भूखे होते हैं, छोड़ते नहीं है, एक बार शिस्त्री को पकड़ लेते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं। पहले दादी को वह समस्या थी, फिर उसके बाद उनकी मम्मी को समस्या हुई, दादी को छोड़ के मम्मी पे चढ़ गई। उनकी जो बुआ होती हैं, फूफी जिन्हें बोला जाता है, उनको भी पकड़ लेते हैं मसान। उनकी शादी हो जाती है, लेकिन वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वहाँ उनके पति के साथ खटपट रहने लग जाती है। मायके में छोड़ दिया जाता है इस स्त्री को, पति साथ नहीं रहते हैं, उनके बीच में कोई प्रेम नहीं रहता है। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं मिलता है, उसका जीवन मैं जीवन नहीं मानता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ सुख से रहने के लिए, प्रेम से रहने के लिए, दया करुणा हर चीज़ से करने के लिए भेजा है। यदि किसी स्त्री के जीवन में प्रेम नहीं हो, तो फिर वह आगे अपने बच्चों को भी वो प्रेम नहीं दे पाती है, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरह कष्टों को भोगती हैं। फिर वह स्त्री को पकड़ लेता है, फिर उसकी लड़की को पकड़ लेता है, उसकी ननद जवान है घर में, उसको पकड़ लेता है। क्रिया सबके साथ सेम होती है, सबके साथ संभोग ही करता है, अपनी पत्नी के रूप में मान लेता है। फिर उसके पति के साथ तकरार रहती है, तलाक हो जाते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं। कई बार तो पति की मृत्यु हो जाती है, विधवा हो जाती है स्त्री। विधवा होने के बाद फिर वह उसे छोड़ता नहीं है। जैसे ही वह 45-50 की होती है, फिर उसकी तुरंत लड़की को पकड़ लेता है, घर में जवान बहू हो उसको पकड़ लेता है। तो इन चीज़ों को हटाने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, जो ज्ञान होता है, वह आपके काम का ज्ञान है, जिससे आप अपने जीवन से नकारात्मकता को, बुराई को, गलत चीज़ों को हटा सकें। मैं उसको ज्ञान मानता हूँ। मैं उसको ज्ञान नहीं मानता हूँ कि परिसाधना कर लीजिए एक दिन में, अप्सरा साधना कर लीजिए एक दिन में। वह आपके घर में प्रेत को घुसा देते हैं ऐसी उल्टी सीधी साधनाएं करवा कर। आप सोचते हैं अप्सरा आएगी, लेकिन आ जाती है कोई चुड़ैल। आप सोचते थे परी आएगी, पंखों के साथ आएगी, हाथ में स्टार लेके आएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगी, लेकिन आती है एक चुड़ैल, एक डायन, जो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। शादीशुदा यदि हैं तो पत्नी के साथ आप वो कटक कर देगी, वो आपके साथ संभोग करेगी। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस होली पर हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। यह 1 दिवसीय साधना होगी, जिसमें आपकी नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए, देखिए ख़त्म ऐसे नहीं होती है, ख़त्म करने के लिए आपको दूसरी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगी होती है। 5 से 10 हज़ार रुपये तक लग जाते हैं उसमें। यदि उसमें असमर्थ हैं तो हमने ये रास्ता निकाला है कि होली, दिवाली, शिवरात्रि और रामनवमी, साल में ऐसे 4 दिन हम 1-1 दिवसीय साधना दिन आपसे कराएंगे, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, आपको कुछ देना नहीं होता है। केवल 500 रुपये आपको फीस देनी होगी हमें। वह फीस इसलिए रखी है ताकि सीरियस लोग ही आए, टाइम पास करने वाले नहीं आए।
जिन्हें कुछ करना तो होता नहीं है, खाली वो जानना चाहते हैं कि क्या प्रक्रिया है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, कब भेजा है। समाधान नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ परखते फिरते हैं। एक भगत के पास जाते हैं, वो बताता है भूत है, दूसरे के पास जाते हैं जिन बताता है, तीसरे के पास बेताल बताता है, चौथे के पास जाते हैं तो वो ब्रह्म राक्षस बताता है, कोई मरघट कालिका बताता है। ऐसे ही घूमने वाले लोगों के लिए यह साधना नहीं है। यह साधना हम टिके हुए लोगों को कराएंगे, जो कि खानदानी लोग हैं, जो कि सीरियस हैं इस काम पे, जिन्हें रियलिटी में अपने कष्टों को दूर करना है। तो साल में 4 दिन ये ऐसे हमने रखे हैं जिसमें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाएं कराई जाएंगी। होली की साधना में जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ वह जुड़ सकते हैं। आपको 500 रुपये फीस देनी होगी केवल। उसके बाद सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे, जो सामग्री बताएंगे वह लेके आनी है, और जो प्रक्रिया, जो मंत्र, जो क्रिया, जो हवन का सेटअप होगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। फिर आप करिएगा। आपकी समस्या 10, 15, 20% भी यदि आपको लाभ मिल जाता है इस चीज़ में, 10% ही मान लीजिए आप, छोटा छोटा 10% भी यदि लाभ मिल जाता है, तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं अपनी खुशियों की तरफ, अपने समृद्ध जीवन की तरफ। क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी आप मीलों तय कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कदम ही नहीं उठाएंगे तो फिर मीलों तो छोड़िए, आप 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकते हैं। सही गुरु, सही मार्गदर्शन आपके जीवन को बदल सकता है, और सही गुरु की परीक्षा नहीं होती। हमारे पास आज एक व्यक्ति का कॉल आया था, मैं ऐसे रोज फेस करता हूँ ऐसे लोगों को। आज कॉल आया, उसने किया हेलो, मैंने भी हेलो बोला, राम राम नमस्ते हुई। फिर वह बोला गुरुजी मेरे घर में बहुत परेशानी है। तो मैंने कहा बेटा क्या परेशानी है? तो वह कहने लगा कि आप बताइए क्या परेशानी है, आप देखिए अपनी दिव्य दृष्टि से, अगर मैं ही बता दूंगा तो फिर आप क्या बताएंगे? तो मैंने उसे बोला बेटा हम पूछा देने के लिए नहीं बैठे हैं, पूछा देने के लिए अनेक भगत बैठे हैं। किसी दरबार में जाइए, कहीं चौकी पे जाइए, पूरा दिन पूछा ही देते हैं वो। कई लोग तो ऑनलाइन भी पूछा देते हैं, लोग 100 रुपये 200 रुपये डलवाते रहते हैं साथ साथ, और लाइव चलती रहती है, और सामने वाला कहता रहता है बाबा ये बताइए, बाबा ये बताइए। तो वहाँ लीजिए पूछा, हम पूछा का कार्य नहीं करते हैं। हम केवल आपकी समस्या को जानते हैं, परखते हैं, उसके लक्षणों से पता करते हैं कि आपके ऊपर है क्या। जो रियल प्रोसेस है तंत्र काट का, हम सिर्फ वही अप्लाई करते हैं। टाइम पास नहीं करते यहाँ बैठ के कि आपको बताएंगे कि आपके घर में किसने भेजा है, क्यों भेजा है, कब भेजा है। हम खाली इलाज में अपना समय जो है लगाते हैं, ताकि लोगों को रियल में लाभ मिले। अब मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि आपके ऊपर तंत्र आपके चाचा ने करवाया है, आपकी भाभी ने करवाया है, तो क्या करेंगे आप? गोली मारेंगे उसको? कैसी मूर्खता भरी बात सोच रही है। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस समस्या से मुझे छुटकारा कैसे मिले, और जीवन में भविष्य में मेरा सुरक्षा घेरा कैसे बने, ताकि दोबारा कोई मुझके ऊपर कुछ करवा ना सके, कोई गलत शक्ति मेरे घर में घुस ना सके। उसका समाधान देखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह आपको कोई नहीं बताएगा। यहाँ सब कोई टाइम पास करने वाले मिलेंगे। चाहे किसी धाम पे जाइए, चौकी पे जाइए, कहीं चक्कर काटिए, आपको लाभ नहीं होगा। 2 दिन 4 दिन आपसे वो बकरा मुर्गा दिलवा देंगे, जिसे खाकर वो और पहलवान हो जाएगी शक्ति, और आपको डबल पटकेगी। ये चीज़ें होती हैं, इनको आप समझना नहीं चाहते हैं। अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। जीवन बहुत छोटा सा होता है, जिसमें आप अनेक चीज़ों को आपको बनाना भी होता है, बढ़ाना भी होता है, लेकिन आप जा रहे हो नीचे की तरफ। सामाजिक स्तर पर भी नीचे की तरफ जा रहे हो, आर्थिक स्तर पर भी नीचे जा रहे हो, शरीर आपका स्वास्थ्य भी नीचे की तरफ जा रहा है। 2 पैसे नहीं होंगे समाज में, कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। जैसे कुत्ते की कोई औकात नहीं होती है, वह हर घर के आगे, गेट के आगे घूमता रहता है। बिना पैसे, बिना समृद्धि के आपकी हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। आपके रिश्तेदार, आपके खुद कुटुंब कबीले वाले लोग आपको तवज्जो नहीं देते हैं यदि आपके पास पैसा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सामाजिक रुतबा नहीं है। और ये तीनों चीज़ें कब आती हैं? जब आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी ना हो, सकारात्मक विचार हो, आपके घर में किसी शुद्ध देवी देवता की स्थापना हो, एक सच्चा गुरु हो आपके पास। मेन मकसद वह होता है। यदि गुरु सही है, सॉलिड है, सच्चा है, और उसे ज्ञान है, तकनीकी का भी ज्ञान है, और उसे तंत्र काट की हर विद्या का ज्ञान है, गूढ़ रहस्यों को जो जानता है, जो कि खेला है शक्तियों में, वही व्यक्ति आपको मार्ग दिखा सकता है। और उसको गुरु के रूप में आप स्वीकार कीजिए।
उससे ज्ञान लीजिए, शिक्षा लीजिए, साधनाएं लीजिए और अपने जीवन के मार्ग को ऊपर ले जाइए, अपने जीवन के सतर को। अभी आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, आप अपनी मुक्ति में भी बाधा डाल रहे हैं। जो ग्रामीण देवी देवताओं को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपने कुल देवता बना लेते हैं, डेली भोग देते हैं, ऐसा नहीं होता। उनको साल में एक बार भोग दिया जाता है। आपके जो ग्रामीण देवता होते हैं वह एक वचन के रूप में होता है। अनेक लोग बोलते हैं हमने चालीसा कर ली, पाठ कर लिए, रामचरितमानस पढ़ते, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते, हम बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, लेकिन जीवन फिर भी दुखी है उनका। क्यों दुखी है? क्योंकि उनके पास कोई सही मार्गदर्शक नहीं है। जहाँ पे सुई की जरूरत होती है वहाँ पे भाला नहीं लगाया जाता, और जहाँ पे भाले की जरूरत हो वहाँ सुई से काम नहीं चल सकता है। यह बताएगा कौन? आपके अंदर तो इतना विवेक है नहीं। नेगेटिव शक्ति आपके दिमाग को भ्रष्ट कर देती है। आपको बताते हैं सीधा, लेकिन आप चलते हो उल्टा। मैं कहता हूँ हर चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ एक राम को याद रखो, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों में पड़े रहते हैं। अभी मुझे सपना आया सांप दिखाई दिया, अभी मुझे सपना आया मछली दिखाई दी, अभी मुझे सपना आया गाय दिखाई दी, कबूतर दिखाई दिया। तो ये क्या है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें ही उलझे रहते हो आप। जो क्रियाएं हम देते हैं, साधना हम देते हैं, उसके ऊपर इतना चिंतन नहीं करते हैं आप। लेकिन आपको तो सपने, गुरुजी के पास कॉल करते हैं, गुरुजी हमें आज कबूतर दिखाई दिया, क्या मतलब है? इस तरह के सवाल करते रहते हैं। और मैंने उनको बोला बेटा जो साधना दे रखी है ना उसे कर, उसके अलावा तेरा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा दिमाग खाएगा तो एक दिन तेरा फ़ोन ब्लॉक कर दूंगा मैं। क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं कि आज सुबह उठोगे आज मैं पेशाब कराया गुरुजी को बता दूं, अभी मैंने दाल खाई है गुरुजी को बता दूं। ये कोई क्या है? ये कुछ नहीं है ना। ये जो टाइम पास अपना भी करते हो और हमारा भी टाइम खोते हो। हमारा टाइम इतना कीमती है कि एक पीड़ित से पीड़ित लोग के पास मेरी आवाज़ पहुँचे, वह अपने जीवन में सुधार करे, उसके जीवन से गंदी चीज़ें, मैली शक्तियाँ, बदबू, गंदगी, बलि प्रथा, जीव हत्या, खून, मांस, कलेजी, ये सब हट जाए। उसके जीवन में क्या आए? फूल आए, एक सुगंध आए, एक दैवीय प्रकाश आए, उसके घर से खुशबू उठे जैसे आश्रमों से खुशबू उठती है, धूप की, दीप की, अगरबत्ती की, फूलों की, लौंग की, इलायची की। ऐसा आपके घर को आश्रम बना देगा यदि कोई गुरु आपके पास सच्चा गुरु है, जिसको तंत्र काट की गहराई है, जिसको कोई भूख नहीं है, न आपके पैसे की भूख है उसे। पैसे क्यों लिए जाते हैं? एक तो जो सामग्री आती है उसके लिए पैसे लगते हैं, दूसरा आप सीरियस तब होते हैं यदि आप जेब से 500 रुपये नहीं निकाल सकते तो आप जीवन के प्रति सीरियस नहीं हैं। घर में आपके 7 आदमी हैं, सातों परेशान हैं, लड़की भी परेशान है, रात को गलत काम होते हैं, पत्नी भी परेशान है, माँ भी परेशान है, गलत काम होते हैं, पुरुष, लड़का, बेटा सब परेशान है, उनके साथ गलत शक्तियाँ गलत काम करती है, सूखते जा रहे हैं वो। किसी की गर्दन में पीड़ा है, किसी के सर में पीड़ा है, किसी की छाती पे पीड़ा है, किसी के पेट में पीड़ा है, नाभि से नीचे पीड़ा है, लेकिन 500 रुपये को वो लगा नहीं सकते उसके लिए, ताकि रियलिटी में उसको लाभ मिले। हाँ, हॉस्पिटल में ले जाएंगे, लाख दे देंगे, 50,000 दे देंगे, और फिर बुद्धू सा मुँह लेके घर आएंगे कि इलाज के बाद भी आराम नहीं मिला। बड़ी बड़ी चौकियों पे जाएंगे, वहाँ पे 20,000, 30,000, 50,000 देंगे, फिर बुद्धू सा मुँह करके शाम को लौट के आएंगे। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन आराम नहीं होता है। जब तक आप खुद साधना नहीं करेंगे, खुद मंत्र जाप नहीं करेंगे, खुद भोग हवन नहीं करेंगे, खुद उतारे नहीं करेंगे, आपको जीवन में कभी लाभ नहीं होगा। ये कोरे कागज पे लिख के अपनी जेब में डाल लेना बेटा, 6 साल बाद निकाल के देखोगे ना, मेरी आज की बात आपको सत्य लगेगी। कितने भी चक्कर काट लेना, जब तक योग्य गुरु नहीं है। गुरु मार्गदर्शन देता है, आपको लूटता नहीं है। तंत्र काट में 5 से 7 से 10,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन आप कहते हैं हमने 3 लाख लगा लिए, 10 लाख लगा लिए, लेकिन लाभ नहीं। कहाँ लगा लिए आपने? दान भी योग्य सुपात्र को देना चाहिए, तब दान माना जाता है। दान कुपात्र को दे दिया, आपने दे दिया, उसने सट्टा खेल लिया, शराब पी ली, मांस खा लिया, उसका पाप आपके ऊपर ही पड़ेगा, आपने ही भी वो पैसे दिए हैं। आप किसी बकरे की गर्दन कटवाते हैं, मुर्गे की गर्दन कटवाते हैं,
आपके पैसे से ही तो कटती है वो। आप बोलते हैं कि तांत्रिक ने काटा, लेकिन पैसे आपने दिए, इसलिए वह पाप आपने किया है। आपके उद्देश्य के लिए, आपके काम के लिए एक जीव का गला काट दिया गया, और आप लाभ के इंतजार करते हैं, शुद्धि का इंतजार करते हैं, मंगल का इंतजार करते हैं। अजी घंटा, जितने बुरे कर्म करोगे बेटा, वो तेरे पिछले जन्म के तो अब भोग रहे हो, लेकिन अब जो ये गले कटवा रहे हो ना, इसको आगे तक के जीवनों को आप बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी अपनी संतान का भी। इसलिए शुद्ध सात्विक शक्तियों की पूजा कीजिए। किसी काले पीले चेहरे वाले भगत के पास जाके मत बैठ जाना, जो आपको बोलता है कि बकरा देना पड़ेगा, मुर्गा देना। ऐसे भगत के पास जाना जिसके चेहरे पर सच का तेज हो, जिसने तप किया हो, जिसके अंदर से ऊर्जा बहती हो, जिसके पास बैठने से मन को शांति मिलती हो, जिसकी बातें सुनने से आपको लगता है कि जैसे सुनता ही जाऊं। उसकी वाणी ऐसी होती है, भले ही वह कड़क होगा, सच्चा होगा तो वह कड़क होगा, गुस्सा भी जल्दी करेगा, क्योंकि वह सच्चा है। नीम कड़वा होता है, इसीलिए तो दवाई का काम करता है। चीनी मीठी होती है, लेकिन आपको शुगर का रोग दे देती है, जिसके होने के बाद न आप सो पाते हैं, आपको जख्म चोट लगती है तो वह ठीक नहीं होती है जल्दी से, आपके पैरों में पीड़ा होती है, पैरों में रात को जलन होती है। तो जो चीज़ मीठी होती है वह आपको कष्ट भी देती है, लेकिन आप जीभ के स्वाद में पड़े हो, जीभ को अच्छा लगता है, लेकिन जो जीभ को अच्छी लगती चीज़ें वो पेट के लिए खराब होती हैं, और जो चीज़ें जीभ के लिए कड़वी लगती हैं वो पेट के लिए अच्छी होती हैं। इसलिए गुरु कड़क होना चाहिए, जिसके अंदर तेज हो, जिसके अंदर बल हो, जो अपनी वाणी से आपकी नेगेटिव शक्ति को भस्म कर दे। ऐसा कोई योगी, ऐसा कोई सिद्ध जब तक आपके जीवन में नहीं आएगा तो चक्कर काटते रहना बेटा। जेब में लिख के डाल लेना कोरे कागज पे। 50 जगह भी जाओगे तो आराम नहीं मिलेगा, 5 लाख भी लगाओगे आराम नहीं मिलेगा, लेकिन जो सही भगत है उसका मार्गदर्शन, उसका आशीर्वाद, उसकी शक्ति आपको इस मझधार से, इस लुटिया, जो आपकी लुटिया डूब गई है, इसको निकाल सकता है। तो आज होली की साधना के विषय में यह वीडियो था, जिससे आपको लाभ मिले, आपके जीवन में सुधार हो, कुछ परेशानियां कम हो, कुछ % आप ठीक हो जाए, ताकि आगे बढ़ने के लिए आपको बल मिले, ताकत मिले, विश्वास हो, आपके अंदर श्रद्धा जागृत हो। गुरु के प्रति श्रद्धा यदि है, अटूट विश्वास है, तो इस धरती पर कोई शक्ति नहीं है कि आपको बुरा कर सके। आपको अनेक लोगों के दुश्मन होते हैं जो उनके पीछे पड़ जाते हैं, बर्बाद करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जब गुरु की नाव में आप बैठ जाते हैं तो बड़े से बड़े सागर को, तूफान का मुंह मोड़ देते हैं और मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गुरु सच्चा होना चाहिए ना चाहिए वो अलग विषय है, आप सच्चे होने चाहिए, आपके अंदर दम होना चाहिए कि गुरु के शब्द को उसी रूप में मैं इस्तेमाल करूं। ये नहीं कि अपना दिमाग लगाऊं कि गुरुजी ने बोला था चाय पीनी है तो मैं साथ में बिस्किट भी खा लूं। आप ऐड करते हो चीज़ों को एक्स्ट्रा, तो आपको लाभ नहीं होता है। गुरु ने मंत्र दिया है, आप उसका उच्चारण गूगल पर ढूंढते हो कि कहीं गलत उच्चारण तो नहीं है। गुरु चाहे गलत उच्चारण का मंत्र भी दे दे तो भी आपको लाभ मिलता है, यदि आपको अटूट विश्वास है। अपना दिमाग लगाओगे तो सही चीज़ भी काम नहीं आएगी। आपको पता होगा वाल्मीकि के बारे में, नारद जी ने उन्हें बोला था कि राम राम का जाप किया कर, लेकिन वो अनपढ़ था, कभी कागज दवात को हाथ नहीं लगाया था। वह मरा मरा जपने लगा, मरा मरा मरा, 3 बार मरा मरा बोलने से 2 बार राम निकलता है। उसी ने उसको पार तार दिया। उसने रामायण लिखी जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राम के नाम में वो शक्ति है, लेकिन वह गुरुमुख से देना अनिवार्य है। गुरु ने गलत भी बोल दिया आपको उच्चारण, लेकिन आपने उसी को लपक लिया तो आप सफल हो जाते हैं। संदेह मत मानिएगा इस चीज़ में, ज़्यादा दिमाग मत लगाया कीजिएगा कि इस दिशा में मुंह होना चाहिए, इस दिशा में मुंह होना चाहिए, या फिर माला तुलसी की होनी चाहिए, रुद्राक्ष की होनी चाहिए। ये सब चीज़ें साधन हैं। जो रियल चीज़ होती है वह आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास होता है। आपके अंदर कितनी श्रद्धा है उतनी जल्दी आपको लाभ होता है। आपके अंदर विश्वास कितना है वह आपके काम आता है, न कि माला काम आती है, न ही दिशा काम आती है। कोई बोलता है गुरुजी घी का दीपक जलाऊं, तेल का दीपक जलाऊं। अरे घी डालोगे तब भी आग निकलेगी, तेल डालोगे तब भी आग निकलेगी। मुख्य मकसद आग का होता है, अग्नि को साक्षी मानकर आप जप करते हैं। अब वह घी से निकले या तेल से। रुई की जोत बनाऊं
या मौली की जोत बनाऊं? ये सब मूर्खतापूर्ण बातें होती हैं। भक्ति का कोई नियम नहीं होता है। भक्ति का नियम हो वह भक्ति नहीं होती है। ईश्वर का नाम कभी भी लीजिए, आपको लाभ होगा। अपने गुरु मुख से लीजिए। गुरु यदि आपके सॉलिड हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है, कुछ ज्ञान है, कुछ उन्हें तप किया है, अनुभव किए हैं, तो आपकी बेड़े को पार लगा देते हैं। ऐसे झाड़ फूक वालों के पास जाने से कुछ नहीं होगा आपका। वो तो बता भी नहीं सकते हैं कि ये मसाण है। मसाण ऐसी बीमारी है जिसको स्पेशलिस्ट ही जान सकता है, पहचान सकता है। नहीं तो ऐसे ही कोई मरगट काली बताएगा, कोई देवी की चौकी बताएगा, कुछ बताएगा, लेकिन क्रियाएं सेम होगी। महिलाओं के साथ संभोग करेगा, माँ के साथ करेगा, बेटी के साथ करेगा, बहू के साथ करेगा, बहन के साथ करेगा, ननंद के साथ करेगा, सबके साथ करेगा वो सेक्स। और आपके साथ होगा, लेकिन फिर भी आप चक्कर काटते घूमोगे कि काली आती है, फलाने बाबा आते हैं, कुल देवता। अरे कोई नहीं आता, प्रेत आते हैं। सीधा सीधा लॉजिक ये है, प्रेत होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।